शादी से पहले ही हमने ये महल जैसा घर बनवाया है और शादी में भी काफी खर्चा हो गया है। मैंने बिजली फिटिंग वाले से बात की तो वो अलग से खर्च मांग रहा था। अब इतना खर्चा कौन करे, पहले इतना खर्चा हो चुका है, इसीलिए हमारे घर में बिजली ही नहीं। और अब तू भी हमारी तरह गर्मी में रहने की आदत डाल ले। आशा की बात सुनकर आकृति को बड़ी हैरानी होती है और रात को अंधेरे में बेचारी आकृति को खाना बनाना पड़ता है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये अंधेरा, तो होती है कंजूसी की भी। क्या फायदा इतनी बड़ी सुंदर रसोई और महल जैसा घर बनवाने का जब इस घर में बिजली ही नहीं है। मोमबत्ती जलाकर गुस्से में आकृति सब्जी काट रही होती है जिसमें उसकी उंगली भी कट जाती है। ये सब कुछ इस अंधेरे की वजह से हुआ है। कितना खून निकल रहा है मेरे हाथों से। आकृति मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है और खराब कपड़ा फाड़कर अपनी उंगली में बांध लेती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और आकृति देखती है कि काजल आए दिन किसी न किसी बहाने से गर्मी से बचने के लिए घर से निकल जाती है। माँ, अपने घर में बहुत गर्मी हो रही है, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। तेरे पैर टिकते कहाँ इस घर में? जहाँ जाना है जा, पर अपने पिताजी से पूछ ले। अरे भाग्यवान, इसमें पूछना क्या है? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, आराम से आना। हम गर्मी में वैसे ही सब रह रहे हैं, हमारी वजह से तुम भी क्यों मरो। विनोद के ताने सुनकर आशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती। समय बीतता है और अब आकृति से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसी ही एक रात, दीपक, तुम तो अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चले जाते हो। मैं अकेली अंधेरे में गर्मी में सोती हूँ। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ करो और माँ जी को बोलो कि घर में बिजली लगवाएं। माँ जब पापा की और मेरी नहीं सुनती तो वो तुम्हारी क्यों सुनेंगी? तुम हमारे साथ छत पर चलो, वहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। इस महल जैसे घर से तो अच्छा मेरा मिट्टी का घर था, कम से कम मेरे घर में बिजली तो थी। उस दिन आकृति भी मुंह बनाकर छत पर सोने के लिए चली जाती, जहाँ से काफी मच्छर काटते और वो सो नहीं पाती। अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? पता नहीं काजल, तुम और पूरा परिवार कैसे छत पर सो रहा है? यहाँ कितने मच्छर काट रहे हैं। भाभी, हमें तो अब आदत हो चुकी है, मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं पूरे दिन घर में नहीं रहती। आप सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। इतना बोलकर काजल भी सो जाती। समय गुजरता है और आए दिन गर्मी से परेशान आकृति कभी अपनी सास को कहती तो कभी अपने पति से लड़ती, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो वहीं अंधेरे में खाना बनाने की वजह से कभी खाना जल जाता तो कभी उसमें नमक तेज हो जाता। ऐसे ही एक रात, बहू, आज खाने में नमक डाला है या नमक में खाना? पापा जी, घर में इतना अंधेरा और गर्मी है कि ना दिमाग काम करता है ना ही शरीर। बहू, अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो, पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि घर में बिजली लगवा सकूं। आशा आकृति पर भड़क कर वहां से चली जाती है और अगले दिन, मेरे मायके में बिजली है, मैं कुछ दिन अपने मायके जा रही हूँ रहने के लिए। मैं और यहाँ गर्मी में नहीं रह सकती। बहू, माफ करना, मैं अभी तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, लोग समाज क्या कहेंगे, और अगर तुम घर से बिना मेरी परमिशन के गई तो वापस कभी